चंद्रपुर नामक गांव में रामू और दासू नाम के दो भाई रहते थे। रामू की पत्नी का नाम शांता था। शादी के इतने साल बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। छोटे भाई दासू की भी एक पत्नी थी जिसका नाम कांता था। उनका सूरज नाम का एक बेटा था। कुछ वर्षों के बाद रामू और शांता को भी एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम रोशन रखा। रोशन को देखकर कांता को बहुत जलन महसूस हुई। जब से रोशन का जन्म हुआ है मेरे बेटे पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। मुझे कुछ करके रोशन से छुटकारा पाना होगा, तभी मेरे बेटे को सारी संपत्ति मिल सकेगी। फिर उस रात जब सभी गहरी नींद में थे, कांता रोशन को लेकर चुपचाप घर से बाहर चली गई। उसे रेलवे ट्रैक पर रखा और वापस घर आ गई। एक चुड़ैल वहां ये सब होते देख रही थी। तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आने लगी। तुरंत वो चुड़ैल वहां गई और उस बच्चे को बचा लिया। अगले दिन शांता जब सुबह उठी तो उसे अपने बगल में अपना बेटा नहीं मिला। रोशन, रोशन, इस तरह उसने उसे जोर से पुकारा और रोने लगी। ये सुनकर शांता का पति वहां आया और उससे पूछा कि क्या हुआ। हमारा रोशन गायब है, किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। इस बीच कांता ने कहा, ये कैसे हो सकता है बहन? रोशन कल रात तुम्हारी बगल में सो रहा था ना, फिर घर के अंदर आकर उसका अपहरण कौन कर सकता है? भाभी, मैं बाहर खोजने जा रहा हूँ और रोशन को लेकर ही आऊंगा। इसी बीच बाहर से किसी ने पुकारा। शांता ये देखने के लिए बाहर गई कि कौन है। रोशन के साथ एक महिला वहां खड़ी थी। मैडम, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, वो मेरा बेटा है। इतना कहते हुए शांता ने अपने बेटे को उससे ले लिया और प्यार करने लगी। रोशन को देखकर कांता को फिर से जलन हुई और उसने सोचा, मैं उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़कर आई थी, जिंदा कैसे बच गया? शांता ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा बेटा कहाँ मिला? मुझे ये लड़का रेलवे ट्रैक पर मिला। मैं इसके माँ बाप की तलाश में आई थी। तुम्हारे घर के बाहर पहुंचते ही मुझे रोना सुनाई दिया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा बेटा हो सकता है। तुम कहाँ रहती हो बहन? मेरा कोई घर नहीं है भाई साहब। आज से तुम हमारे घर में रहो। इस बीच कांता ने कहा, ये कैसे संभव है बहन? हम उसे जाने बगैर उसे घर में कैसे रख सकते हैं? क्यों नहीं कांता, उसने हमारे रोशन की जान जो बचाई है वो भी यही रहेगी, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद से चुड़ैल बहुत सावधानी से रोशन की रखवाली करने लगी। एक दिन कांता रात में रोशन के पास फिर गई और सोचा, ये सही समय है, अभी कोई नहीं देख रहा है। ऐसा सोचकर वो रोशन को लेकर बाहर जाने लगी। ये देखकर चुड़ैल ने सोचा, वो नहीं बदलेगी, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। ऐसा सोचकर शैतान ने शांता को उठाया और उसे बताया कि क्या हुआ था और हो रहा है। शांता और शैतान रेलवे ट्रैक पर गए। उसने कांता को वहां देखा। कांता, तुम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहती हो? तुम भला अपने भतीजे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कहकर उसने रोशन को कांता से लेने की कोशिश की। मैं उसे नहीं दूंगी। इतना कहते हुए कांता ने शांता को धक्का दिया और रोशन को रेलवे ट्रैक पर रख दिया। तभी ट्रेन उस ट्रैक पर तेज रफ्तार से आने लगी, लेकिन चुड़ैल वहां आ गई और रोशन को बचा लिया। कांता को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। इससे कांता गिर गई। ट्रेन कांता के ऊपर से निकल गई। कांता वहीं मर गई। फिर उस चुड़ैल ने रोशन को शांता को दे दिया। तब शांता ने चुड़ैल को धन्यवाद दिया। अब मेरे जाने का समय है। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। शांता अपने बेटे को लेकर वहां से वापस घर चली गई।